कि हमने जो आना उन सभी चीज़ों उत्पादों का विरोध करना है जिसका उत्पादन अबानी और अंडानी करते हैं, क्योंकि ये जो तीनों कृषि के संबंधी काले कानून आए हैं, इनका जो है ना लगभग सबका जो पूरा फायदा है वो इन दो कंपनियों को जाएगा। ये इतने सख्त और काले कानून हैं कि ये किस्म से जो है ना किसानों के तो डेथ वारंट हैं, और केवल किसानों के डेथ वारंट नहीं है, ये हर रोटी खाने वाले के लिए है। अगर ये जो है ना किसान से औने पौने दामों पे खरीद के स्टॉक कर लेंगे और उसके बाद जो ना कई के गुना ज्यादा रेट के ऊपर बेचेंगे, ये पूरे देश को बचाने की लड़ाई है और हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तब तक लड़ेंगे जब तक सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं लेती। खबर लेते हैं कैथल से। कैथल और गुलाचीका के रिलायंस पंपों के बाहर किया रोष प्रदर्शन। आंगनवाड़ी वर्करों ने लिया रोष प्रदर्शन में हिस्सा। कैथल में आज तितरम मोड़ बाईपास पर रिलायंस पंप के बाहर, गुलाचीका में भी रिलायंस पंप पर किसानों ने धरना और आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन ने उनका समर्थन किया। पेट्रोल पंप में आने वाले लोगों से अपील की गई है कि इस पेट्रोल से तेल मत डलवाएं, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि कानून पास किए हुए हैं, अंबानी अडानी को सीधा उसका फायदा जा रहा है। इसके संबंध में क्या बातचीत हुई है, आइए सुनते हैं। मेरा नाम अशोक शर्मा जी। बताएं, आज रिलायंस पेट्रोल पंप के बाद धरना प्रदर्शन क्यों? ये आज से नहीं है, हम यहाँ 23 तारीख से बैठे हैं और ये हमारे जो खेती बचाओ देश बचाओ समन्वय समिति है उसका ये आह्वान है कि हमने जो आना उन सभी चीज़ों उत्पादों का विरोध करना है जिसका उत्पादन अबानी और अंडानी करते हैं, क्योंकि ये जो तीनों कृषि के संबंधी काले कानून आए हैं, इनका जो है ना लगभग सबका जो पूरा फायदा है वो इन दो कंपनियों को जाएगा। और ये इतने सख्त और काले कानून हैं कि ये किस्म से जो है ना किसानों के तो डेथ वारंट हैं, और केवल किसानों के डेथ वारंट नहीं है, ये हर रोटी खाने वाले के लिए है। जो भी यहाँ रोटी खाता है, ये जो है ना जो इन्होंने काला कानून एक और बनाया है कि कोई कितना भी स्टॉक करो, अगर ये जो है ना किसान से औने पौने दामों पे खरीद के स्टॉक कर लेंगे और उसके बाद जो ना कई के गुना ज़्यादा रेट के ऊपर बेचेंगे। अब जो लोग खेती नहीं करते, जिनको आज 2 रुपये किलो जो ना अनाज मिल जाता है गरीब आदमी को, किसी को 5 रुपये किलो मिल जाता है, जब सरकार खरीदे ही नहीं गई तो जो इनको कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा, बहुत हालत जो ना भ्रष्ट हो जाएगी। तो इसलिए जो है ना ये जो लड़ाई है ये पूरे देश को बचाने की लड़ाई है और हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तब तक लड़ेंगे जब तक सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं लेती। बिजली बिल 2020 इतना खतरनाक बिजली बिल है कि हमारे जो किसान है सारे पशु रखते हैं, उसके अंदर एक क्लाज है जो पशु रखता है उसको कमर्शियल मीटर और लेना पड़ेगा। अरे हमारे पास तो घर का जो मीटर है एक उसी का बिल को नहीं पाटता, एक कमर्शियल मीटर और क्यों ले लेंगे भाई हम? एक उसके अंदर ये है कि जो कृषि के अंदर आज हमें 10 पैसे तो आज जैसे आंगनवाड़ी वर्कर ने भी आपका समर्थन दिया है। जी, ऐसा है, ये आपने आज ही देखा है, यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर, मिड डे मील वर्कर, यहाँ पे जो है ना CITU के जो मजदूर, सबका समर्थन हमारे साथ है। कब तक चलेगा इस तरह की प्रदर्शन? ये जब तक जो है ना सरकार ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेती, बिजली बिल 2020 जो अध्यादेश है उसको निरस्त नहीं करती, और ये जो पराली का जो कानून है जिसमें 1 करोड़ तक का जुर्माना है उसको जो है ना रद्द नहीं करती, तब तक ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मैं इतना 3 कानून वापस नहीं लेंदा और इसकी तानाशाही नहीं चलेगी। इतना मुरा चलने पर साल लगो, 6 महीने लगो, 2 साल लगो, पूरा तय नहीं टिकांगे। और इसका बहिष्कार कर रहे हैं पेट्रोल पंप का, अंबानी और अडानी का। इतना उरे डटे रह गए हम, दिल्ली विदा वगैरह उड़ा भी मोर्चा डटांगे। बिल्कुल तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी की नहीं चलेगी। इतने कानून पास नहीं वापस नहीं लेता, इतने उरे डटे रह गए। आज हम जो ये किसान आंदोलन है चला हुआ है, जो ये रिलायंस की चीज़ों का बायकट बहिष्कार कर रहे हैं, हम इनका समर्थन करने के लिए आए हैं अपनी यूनियन की तरफ से। जी, तो क्या तेल वेल डाल दे रहे हैं? नहीं, जो ये बात ये है कि हम किसी को ज़बरदस्ती रोक नहीं रहे हैं, हम सिर्फ उनसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, अगर आपकी समझ में आता है तो डलवाओ, अगर नहीं आता तो वो आपकी मर्जी है। हम सिर्फ लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि इन चीज़ों का बहिष्कार करो। कब तक रहेंगे आपके प्रदर्शन? जब तक ये आंदोलन, जब तक किसानों की ये तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक ये आंदोलन रहेगा, और इस आंदोलन में हमारा समर्थन भी तब तक ही रहेगा। मैं अपने ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ
ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ तो बेझिझक होकर इसको इस्तेमाल करो। सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियां तक का इलाज कर सकता है। फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दसिया, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर ते अप्लाई किया। ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मेरे बाल जेडे गंजपन पैना शुरू हो गया सी, वो दोबारा आने लग गए। तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुसीं सामना कर रहे हो तो ये तेल लाना ना भुल्लो। कितना ना कितनी असीं अपने बालां करके शर्म फील करते हैं कि सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है, पर थैंक्स टू फ्री रिलीफ जिन्हें मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिहदे लगान नाल मैं मार्केट च बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और इहदे नाल मैनूं बड़ा फायदा होया। तो मैनूं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी तो उहदे नाल भी मैनूं बड़ा रिलीफ मिलिया। ये यूज़ करो तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा। मौजूदा हालातां ते नज़र मारीए तां इंसान तरह तरह दीआं बीमारियां नाल जूझ रहा है। इंसान बीमारियां तो छुटकारा पाउण लई तरह तरह के उपराले भी करता है और जिमें तुहाडे दुखां नूं मद्देनज़र रखते हुए इस तो पहलां फी रिलीफ ऑयल तैयार किया गया, जिस द्वारा 125 बीमारियां का इलाज किया गया। तो हुण एक होर प्रोडक्ट तुहानूं दुखां तो निजात दिवाउण लई हाज़र है, फी रिलीफ पावर, जिस दे नाल तरह तरह दीआं कमज़ोरियां नूं दूर किया जा सकता है, जिमें मर्दाना कमज़ोरी, अंतरियां दी सोजिश, पेशाब विच जलन, दिल दी कमज़ोरी, खून की कमी अते दिमाग नूं तेज़ करता है। अलग अलग लैबोरेटरियां तो आयुर्वैदिक माहरां द्वारा टैसट हो के आप सब दे रूबरू है और जिस दे विच कई तरह दीआं आयुर्वैदिक जड़ियां बूटियां अते कई तरह के पसम मिला के तैयार किया गया है। वो नौजवानों लई बड़ा वरदान सिद्ध हो रहा है। जो नौजवान मर्दाना कमज़ोरी नाल जूझ रहे ने वो हुण फी रिलीफ पावर का इस्तेमाल करन तो बाद दोबारा खोई हुई मर्दाना ताकत नूं हासिल कर सकते हैं। ये मेडिसन 100% आयुर्वैदिक है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तुसी वधेरे जानकारी लिए संपर्क कर सकते हो 94 784 84 087।